बाहुबलियों के बाहुबली छोटे सरकार, सोशल मीडिया पर तमाम उपनाम आपको इनका मिल जाएगा। वो छोटे सरकार बाहुबली अनंत कुमार सिंह 17 घंटा के लिए जेल से बाहर निकलते हैं। अनंत कुमार सिंह में एक ऐसा चुंबक है, जब वो जेल से बाहर रहते हैं तो पूरे के पूरे मीडिया में केवल उनकी ही चर्चा होती है। मात्र 17 घंटा के लिए वो जेल से बाहर निकले और 17 घंटा के लिए जेल से बाहर निकलने वाले अनंत कुमार सिंह अब अगले 17 दिनों तक सोशल मीडिया पर और मीडिया के अंदर चर्चा का विषय बने रहेंगे। वो कहते हैं कि लोअर कोर्ट से मेरा बेल जो है वो रिजेक्ट हो गया है, हाई कोर्ट में बेल के लिए हमने अपील कर दिया है और 20 दिन के अंदर, अभी तो 17 घंटा के लिए आए हैं, हम हमेशा के लिए जेल से बाहर बेल पर आ जाएंगे। अनंत कुमार सिंह एक और बात कहते हैं, वो कहते हैं कि टिकट तो हमारा कंफर्म है ही, वो तो हमारा ही है, टिकट के बारे में अभी चर्चा ही क्यों करना। अनंत कुमार सिंह 17 घंटा के लिए जेल से बाहर क्यों आए? आखिरकार जज साहब ने कोर्ट में अनंत कुमार सिंह को क्यों कहा कि जेल के बाहर आप 17 घंटा रहेंगे? उनको यह मौका क्यों मिला? उनको बेल क्यों मिला? हमने सोचा कि जरा आपको यह कहानी बताई जाए कि अनंत कुमार सिंह जेल से बाहर आए तो उन्होंने क्या किया और सोशल मीडिया पर क्या कुछ चल रहा है। आगे आपको सब कुछ बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। जब सोनू और मोनू से अनंत कुमार सिंह की लड़ाई हुई थी, सोनू मोनू के गांव में जाकर आरोप लगा कि अनंत कुमार सिंह ने दर्जनों राउंड गोलियां दगवाई, तो उसके बाद सोनू और मोनू ने ताल ठोक कर कहा, दोनों भाइयों ने, कि अनंत कुमार सिंह के साम्राज्य का खात्मा हम दोनों भाई करेंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ेंगे और अनंत कुमार सिंह को अब चुनाव हराएंगे। वो कहते हैं कि हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग चुनाव लड़ेंगे और अनंत सिंह को उखाड़ कर फेंक देंगे। अब मौजूदा वक्त में सोनू और मोनू, ये दोनों भाई कितने ताकत के साथ अनंत सिंह को हराने के लिए तैयारी कर रहे हैं, इसके बारे में तो हमें नहीं पता। लेकिन अनंत कुमार सिंह 17 घंटे के लिए जेल से बाहर निकाले जाते हैं, तब वो चुनाव को लेकर के जो चर्चाएं करते हैं वो सोशल मीडिया पर छा जाती हैं। अनंत कुमार सिंह 17 घंटा के लिए जेल से बाहर क्यों आए? सबसे पहले आप वो जान लीजिए। अनंत कुमार सिंह को बेल दी जाए, ये लोअर कोर्ट से रिजेक्ट कर दिया गया। लोअर कोर्ट से जब रिजेक्ट हो गया, उनका बेल जो मांगा गया था वो अपील, तो वो हाई कोर्ट में चले गए। अब हाई कोर्ट के जो जज होंगे वो इसका फैसला करेंगे। लेकिन इसी बीच अनंत कुमार सिंह ने जज से कहा कि हमारी पोती की शादी है, हम चाहते हैं कि रात भर अपनी पोती की शादी में जाकर के रहें, अपनी पोती के शादी में परिवार के सदस्यों के बीच रहें, हम उसके शादी में रहना चाहते हैं, उसको देखना चाहते हैं। तो जज साहब ने अनंत कुमार सिंह को बेल दे दी। उन्होंने बेल देते हुए कहा कि 17 घंटा के लिए बेल दे रहे हैं, दोपहर में 1 बजे से और अगली सुबह 6 बजे तक आप जेल से बाहर रहेंगे, लेकिन 6 बजे तक आकर के आपको वापस से जेल में जाना होगा। अनंत कुमार सिंह को मात्र 17 घंटा के लिए बेल मिला और 17 घंटा का जब बेल मिला तो अनंत कुमार सिंह बेल पर बाहर आए। और जब बाहर आए तो निश्चित तौर पर जहां पर अनंत कुमार सिंह होते हैं वो मीडिया के लिए एक फेवरेट कैरेक्टर हैं, उनके पसंदीदा व्यक्ति हैं। मीडिया का जमावड़ा लगा, अनंत कुमार सिंह से बातें होती हैं, वो तमाम बातें बताते हैं। इसी दौरान सवाल पूछा जाता है कि क्या जनता दल यूनाइटेड का टिकट आपको मिलेगा? अनंत सिंह कहते हैं कि टिकट तो हमारा ही है, इस वक्त पर शादी में हम आए हैं तो टिकट टुकट का बात नहीं होगा, शादी का केवल बात होगा। शादी उदी हम एंजॉय करने आए हैं तो इस वक्त पर वो सब बात नहीं, टिकट तो हमारा है ही। इसके बाद वो एक और जिक्र कर देते हैं, वो कहते हैं कि लोअर कोर्ट से हमारा बेल रिजेक्ट हो गया है, अब हम लोग हाई कोर्ट में चले गए हैं और 20 दिन के अंदर हमको बेल मिल जाएगा, हम जेल से बाहर हो जाएंगे। तो सोशल मीडिया पर लोग इसके बारे में भी चर्चा करते हैं कि अनंत कुमार सिंह छोटे सरकार को क्या यह मालूम है कि वाकई में हाई कोर्ट के जज साहब 20 दिन के अंदर उनको बेल दे देंगे और वो जेल से बाहर हो जाएंगे? इसको लेकर के एक अलग चर्चा चलती है। हालांकि अनंत कुमार सिंह इसीलिए मीडिया में इतने छाए रहते हैं क्योंकि उनके बोलने का अंदाज बड़ा निराला है, उनके बोलने का अंदाज सबसे अलग है। अब अनंत कुमार सिंह 17 घंटे के लिए जेल से बाहर निकलते हैं तो एक बार फिर से वो दोनों भाई चर्चा का विषय बनते हैं जो मोकामा में अनंत कुमार सिंह से टकराने की जरूरत कर बैठते हैं। सोनू मोनू,
ये दोनों भाई इस वक्त पर क्या करेंगे आगे भविष्य में चुनाव के लिए, ये किसी को नहीं पता। लेकिन सोनू मोनू ने ताल ठोककर अनंत कुमार सिंह को कहा था, उनके सामने कहा था, मीडिया में आकर के कहा था चुनौती देकर कि चुनाव अब लड़ेंगे, अब आप देखिए कि आपका क्या होता है। तो एक सवाल उठता है कि क्या अनंत सिंह चुनाव लड़ेंगे तो सोनू और मोनू भी चुनाव लड़ेंगे, और सोनू तथा मोनू चुनाव लड़ेंगे तो क्या अनंत कुमार सिंह को इससे नुकसान होगा? क्या अनंत कुमार सिंह चुनाव हार भी सकते हैं? इसको लेकर के तमाम प्रकार की जो गुणागणित है, राजनीतिक तौर पर समीकरण है, उसके बारे में चर्चाएं होती हैं। कहा जाता है कि सोनू मोनू अगर भूमिहार वोटर्स को अपने पाले में कर पाएंगे, उनको काट पाएंगे, वो वहां से चुनाव लड़ जाएं, तो अनंत कुमार सिंह के लिए थोड़ा खतरा हो सकता है। एक और बात है, मोकामा में भूमिहार और यादवों की जनसंख्या जो है वो बड़ी है, तो अगर भूमिहार वोटर बंट जाएगा, और चूंकि आरजेडी से अनंत कुमार सिंह है नहीं, राष्ट्रीय जनता दल वो छोड़ चुके हैं, वो एनडीए के खेमे से रहेंगे, और अगर यादव वोटर्स जो है वो एक तरफा आरजेडी की तरफ रह गए, तो फिर अनंत कुमार सिंह का मामला फंस सकता है, सीट फंस सकता है। इन तमाम चीजों को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। बाकी जो तमाम चर्चाएं हुई, हमने सोचा कि जरा उसके बारे में एक बार हम भी चर्चा करें, बातचीत करें कि अनंत कुमार सिंह जेल से बाहर निकले केवल 17 घंटा के लिए, तो कैसे चुनाव, सोनू मोनू, हर चीज पर चर्चाएं होने लगी, हर चीज पर अनंत कुमार सिंह ने बातचीत की। बाकी अनंत कुमार सिंह के सीट के बारे में आपको एक और बात हम बताते हैं। सूरजभान सिंह जो कभी वहां के विधायक रहे हैं, बाहुबलियों की सूची में पहले नंबर पर वो आते हैं बिहार में, वो सूरजभान सिंह कहा जा रहा है कि अनंत कुमार सिंह को हराने के लिए साम दंड भेद जो तमाम चीजें कही जाती हैं वो सारी की सारी ताकत इस बार लगा देंगे। कहा तो यहां तक जाता है कि सूरजभान सिंह अनंत सिंह के सामने वो भी चुनाव ना लड़ जाएं, या फिर सोनू और मोनू अगर ताल ठोकेंगे तो सूरजभान सिंह उनका साथ देंगे। और निश्चित तौर पर अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो अनंत सिंह के लिए मामला बड़ा पेचीदा हो जाएगा, और अगर आम जनता के लिए कहा जाए तो मामला बड़ा रोमांचक हो जाएगा। मतलब कि वहां का चुनावी लड़ाई जो होगा वो देखने में लोगों की दिलचस्पी बढ़ जाएगी। बाकी सोनू मोनू दोनों के दोनों भाई हैं। सोनू और मोनू जिनके गांव में उनके घर पर जाकर के अनंत सिंह के ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने गोलियां चलवाई, और सोनू मोनू के ऊपर यह आरोप लगा कि सोनू और मोनू ने अनंत सिंह का बात नहीं माना था। बाकी अब आगे देखिए क्या कुछ होता है। हमने आपको जो अब तक की कहानी थी, जो तमाम चीजें चल रही हैं, वो बताने का प्रयास किया है। आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। कमेंट बॉक्स में लिखकर आप अपनी प्रतिक्रिया बताइएगा। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं तो आप उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप जिस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए कहेंगे, हमारा प्रयास होगा कि हम उस पर वीडियो जरूर बनाएं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।